हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ध्रुवांतर ग्रुप से शिवम सर आप लोगों को एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आया हूं और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी कि मैं पूरे प्रश्न करा रहा हूं। आप लोगों को आराम से पढ़ना है, मजे के साथ पढ़ना है। मैं एक एक बेसिक और हार्ड दोनों को मिक्स करके आप लोगों को जितना अच्छा और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग मस्त समझेंगे और आराम से इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 8.2। देखिए, सुनते हैं, पेज ले लेते हैं भाई। देखते हैं, सुनते हैं। देखो, आप लोगों को 8.2 में एक चीज याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको हर चीज का मान पता होना चाहिए। अगर मतलब कि 10-30 का मान, पूरी टेबलेशन याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को टेबल बनानी नहीं आती तो मैंने इसी चैनल पर टेबल की एक बना रखी है वीडियो पूरा, उसमें आप लोग देख सकते हैं मस्त तरीके से एकदम। मैंने सरल भाषा में आसान तरीके से बनाना सिखाया है। आप लोगों को ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और उससे भी सरल बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे जरूर, मैं बताऊंगा। देखते हैं, इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। कह रहा निम्नलिखित का मान याद कीजिएगा। बढ़िया सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला सवाल दिया गया है यहाँ पर, साइन यहाँ पर 60 दिया गया है, कॉस 30 दिया गया है, प्लस का साइन यहाँ पर 30 दिया गया है और कॉस यहाँ पर 60 दिया गया है। इनका सबका आपको मान पता होना चाहिए। मान पता होने के लिए आपको क्या करना, मान याद करने पड़ेंगे। टेबलेशन आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ ना कीजिए, इस टेबलेशन में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसको 6 बार बना लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे? जितना ज्यादा आप लोग इसको रटेंगे, आपको मान निकालने में कोई इससे पक्का सवाल बनता है यूपी बोर्ड में। ये बात आप सुन लीजिएगा बहुत गौर से, मस्त एकदम। सुनते हैं, साइन 60 का मान होता है रूट यहाँ पर 3/2। देखो, मुझे सब याद है। यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2 होता है, ऐसे। प्लस का साइन 30 का मान 1/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है और इसका मान होता है साइन 60 का मान यहाँ पर 1/2 ही होता है। 1/2 होता है, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब, अरे इसका मान रूट 3/2 होता है, 3/2 याद रखना। देखो, हम लोग बिल्कुल इसको आराम से सहज बताने का प्रयास करते हैं। सुनो, साइन 60 का मान इतना होता है, साइन 30 का मान रूट 3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान 1/2 होता है। देखिएगा और गौर से देखिए, इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर इसका मल्टीपल रूट थ्री 3 होता है बटे यहाँ पर 4, प्लस का 1/4 यहाँ पर 4 होता है। 4 का मल्टीपल करा देंगे, मतलब एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस का 1 हो जाएगा तो यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। आपको पहला सवाल गजब तरीके से समझ में आ गया होगा, मस्त समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से कहूंगा कि टेबल को पूरा याद कर लें और किसी भी प्रकार की ऐसा ना रहे कि किसी प्रकार का धोखा रहे। बात समझे कि नहीं समझे? सुनते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। इसको रब कर देते हैं। सेकेंड नंबर सवाल इसी का पहले का है भाई। सेकेंड नंबर सवाल क्या लिखा? 2 tan स्क्वायर यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, प्लस का कॉस स्क्वायर यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, माइनस का साइन स्क्वायर यहाँ पर 60 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। आप लोग देखो, एक बात बताऊं, 2 यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन 30 का मान अभी बताया था, साइन 30 का मान रूट 3/2 होता है। अभी मुझसे गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 3 यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर और साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस में, ये माइनस में, इसको काट दूंगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, बराबर का 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2। तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। मस्त तरीके से आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात को और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, सुनने का प्रयास करते हैं। इसको रब कर देते हैं भाई, ठीक। इसी का पहले का तीसरा नंबर सवाल, पहले का तीसरा नंबर सवाल। इसको तीसरा नंबर इसका क्या है? यहाँ पर कॉस यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, अपॉन यहाँ पर क्या लिखा है? सेक यहाँ पर 30 लिखा है, प्लस का यहाँ पर कॉसेक यहाँ पर
30 लिखा हुआ है ऐसे। देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, मस्त एकदम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में, देखो cos 45 का मान 1/√2 होता है अपॉन ऐसे, sec 30 का मान जो होता है 2/√3 होता है, और यहाँ पर इसका जो मान होता है बेटा sec 30 का मान, इसका मान होता है 2/, यहाँ 2 होता है, अगले 2/1 लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेना है, ऐसा हम लोग कर लेते हैं कि जिस किसी के हर में नहीं है कुछ तो हम लोग एक मान लेते हैं। ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, तो बेस्ट तरीके से जानते हैं। यहाँ पर देखो sec 30 का मान कितना होता है 2/, देखो cos 30 का मान जो होता है हमारा, तो यहाँ पर √3/2 होता है। इसी को उल्टा करेंगे तो यहाँ पर sec 30 बन जाएगा, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 1/√2 लिख लेंगे अपॉन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे √3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस का 2 रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसका बाहर बाहर का अंदर अंदर का गुणा करा देंगे तो √3 अपॉन, इसको क्या लिखते हैं √2, यहाँ पर 2 प्लस का 2 रूट यहाँ पर 3। आपका आंसर नहीं मैच करेगा, पर एक बात इसका परिमेयकरण कराना पड़ेगा, आंसर मैच कर जाएगा। आप यहीं तक करें बहुत बेस्ट और बेटर है। मैं जो बात कहता हूँ सत्य बात कहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो मान रखोगे तुम लोग, इसका जो मान यहाँ पर परिमेयकरण कराओगे, 2 कॉमन भी कर सकते हैं, परिमेयकरण करा सकते हैं, फालतू में करोगे आप लोग इतना कर दीजिएगा बहुत है आंसर, पूरा उतना परिमेयकरण करोगे तब भी उतने नंबर देगा, नहीं करोगे तब भी उतने ही नंबर आपको देगा। बात समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं भैया चौथा नंबर इसी का क्या लिखा हुआ है, साइन यहाँ पर 30 प्लस का यहाँ पर tan यहाँ पर 45 माइनस का कॉसेक यहाँ पर 60 ऐसे अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा है सेक यहाँ पर 30 प्लस का यहाँ पर कॉस यहाँ पर 60 प्लस का कॉट यहाँ पर 45 लिखा हुआ है ऐसे। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा देता हूँ इसी वीडियो में। यहाँ पर देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, tan 45 का मान 1, इसका कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2 अपॉन यहाँ पर √3 होता है। देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है, अपॉन लिखोगे ऐसे। सेक 30 का मान होता है बेटा 2/√3 अभी बताया था, प्लस कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है। इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 से 2 कटा √3 आ जाएगा, प्लस का 2 रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, माइनस इसको यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 अपॉन यहाँ पर 2√3 एलसीएम ले लेंगे, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 2 से 2 काट देंगे √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 रूट यहाँ पर 3 आ जाएगा, इससे इसको उड़ा देंगे, उड़ाएंगे तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 रूट यहाँ पर 3 माइनस का 4 अपॉन, इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस का 3√3 है। इसको आप लोग ऐसे आगे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं तो 3√3 प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, बस यही आंसर होगा। इसका परिमेयकरण कराओगे और 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगी और कुछ होने देने वाला है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को और देखते हैं, सुनते हैं, प्रयास करते हैं। इसको रब कर देते हैं। 5वां नंबर सवाल इसी का, और छोटे छोटे सवाल हैं, ज्यादा कठिन सवाल नहीं, आराम से आप लोग कर लोगे, बात समझे कि नहीं समझे। अगला सवाल यहाँ पर 5 नंबर से इसी का पहले का 5वां, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर कॉस स्क्वायर यहाँ पर 60 प्लस का 4 यहाँ पर सेक स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर यहाँ पर 45 अपॉन, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मस्त समझिएगा। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का 1। तो देखो एक चीज बताएं, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो कुछ जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर यहाँ पर 45, इसके नीचे क्या आएगा इसका मान 1। इसका कोई मान तो नहीं तो इसको हटा ही देते हैं, हमने आपको इस तरफ बगल में बता रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसका जो मान होता है, इसका cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। sec 30 का मान होता है sec 30 का 2 अपॉन यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर माइनस इसका मान होता है 1 का होल स्क्वायर होता है। बात समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर 5 × 1/4 हो जाएगा, प्लस लगाओगे यहाँ पर 4 × 2 4 बटे यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 गुणा कराएंगे 5/4 प्लस का यहाँ पर 16/3 माइनस का 1 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर 3 × 12 तो 3×5 15 हो जाएगा, प्लस से यहाँ पर 3 × 12 16 × 64 हो जाएगा, 16 × 64 16 × 64 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें घटा लेंगे तो 63 और 63 यहाँ पर 15 हो जाएगा हमारा कितना 8, यहाँ पर 78 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको यहाँ पर सही है ना, यहाँ पर इसमें घटाएंगे 63, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 63 तो यहाँ पर 78 बटे यहाँ पर 12 हो जाएगा। इसको काट लेंगे 2 से तो 3 39 हो जाएगा। देखो 39 इसका काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से और कट जाएगा भाई, 3 से काटेंगे तो डायरेक्ट काट लेते हैं यार, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस साइड से काट लो, 3 3 का 9 3 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से काट 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का 9 3 3 13/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। मस्त समझ पाएंगे हमारी बात को, कुछ कठिन नहीं, सबके मान रखाने थे, सबके मान रख लिए और आराम से कर सकते हैं सवालों को। देख लीजिएगा कैलकुलेशन अपने हिसाब से और कोई मिस्टेक ना हो पाए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। रब कर देते हैं इसकी। देखते हैं, सुनते हैं। देखो इसका एक बात बताऊं, दूसरा इसी का दूसरा नंबर सवाल क्या दिया गया, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर 30, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर 60 दिया गया, कॉस यहाँ पर 60 दिया गया, tan यहाँ पर 60 दिया गया, साइन यहाँ पर 30 दिया गया। देखो ये फार्मूला लिखा है, कुछ नहीं करना है आपको, ये फार्मूला लिखा है। ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ऐसे डी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल दिया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो सीधे आप लोगों को याद रखना साइन 2 थीटा का फंडा होता है, तो यहाँ पर बराबर साइन यहाँ पर 2 × पूर्णांक कितना 30 दिया गया है, तो यहाँ पर साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा साइन 60, ये वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। देखो ये 1 नंबर का इस टाइप का सवाल आता है यूपी बोर्ड में, पक्का आएगा। अगर आपको मजा आई हो तो इसमें सब्सक्राइब, और अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, इसी टाइप के बहुत सारे मैं सवाल लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से, और इसको हटा देता हूँ, इसी के डाउनलोड कर लेता हूँ इसी में। ये पहला सवाल था और ये दूसरा सवाल इसी का। यहाँ पर क्या लिखा है 1 माइनस का tan स्क्वायर यहाँ पर 45 बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर 45। अगर इसी के साइन 2 थीटा के अगर आप फंडा देखना चाहें तो 2 फंडे होते हैं, 2 यहाँ पर साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है इसी का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस का tan स्क्वायर यहाँ पर थीटा। ये फार्मूला दोनों याद कर लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आएंगे। अभी cos थीटा का फार्मूला मैंने लिख रखा था, ये cos 2 थीटा का फार्मूला सीधे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये सवाल दिया गया 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 दिया गया इस टाइप का सवाल। तो ये cos 2 थीटा का फंडा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर cos यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो cos यहाँ 45 दूना कितना होता है 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है आपका आंसर। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग ऐसे सवाल जितने ऑप्शन है एक बार में बता दूंगा, आप लोगों को तुरंत ट्रिक से समझा दूंगा, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे और आपका नंबर कभी 1 नंबर नहीं कटेगा जो ओमार पे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखते हैं, सुनते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल। जैसे यहाँ पर इसी का दूसरे का तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, साइन यहाँ पर 2a बराबर का 2 साइन यहाँ पर a लिखा हुआ है। ऐसे ऑप्शन दिया गया है
अरे इसका भी ऑप्शन था, मैंने मैच नहीं कराया, 0 है उसमें, देख लीजिएगा जरा ऑप्शन। किताब आप अगर खोले एनसीईआरटी, इसका भी ऑप्शन दिया गया, मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ। 0 है, 30 है, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और थर्ड 45 दिया गया है, और यहाँ पर फोर्थ दिया गया है, 60 दिया गया है। ऐसे उसमें ABC लिखा, मैंने 1 2 लिख दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर 2a बराबर 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर a। अभी मैंने फार्मूला साइन 2a लिखा था, आप लोग लिख दे। 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर a इंटू कॉस यहाँ पर a बराबर 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर a। देखो 2 से 2 काटा, साइन से साइन काटा, कॉस a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कॉस यहाँ पर a बराबर, कॉस ये 0 का मान होता है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो आपको कौन सा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आप लोग इस टाइप का वीडियो अगर देखते हैं, मजा आती है आपको ये ओमार पे कोई गलती नहीं करनी है, तो इस टाइप के भी सवाल मैं बहुत सारे इसी चैनल पे करा रहा हूँ। आप लोग ध्रुवांतर ग्रुप को सर्च करें और देखें, बहुत सारे वीडियो मैंने करा रखे हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे मस्त तरीके से एकदम। देखते हैं, सुनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनिएगा भैया, यहाँ पर देखते हैं, सुनते हैं भाई। अगला चौथा सवाल है इसी का। चौथा सवाल क्या लिखा है, 2 tan यहाँ पर 30 लिखा हुआ है अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास, कॉस यहाँ पर 60, यहाँ पर साइन यहाँ पर 60, tan यहाँ पर 60 और यहाँ पर साइन यहाँ पर 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना दिया गया। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, तो हम लोग इसको जी फार्मूला डायरेक्ट लिखा है, tan यहाँ पर बेटा 2 थीटा का लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको हम क्या लिखेंगे, tan यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर 30, तो यहाँ पर tan यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये वाला आपको ऑप्शन तीसरा मैच कर जाएगा। आप लोगों को अगर इस टाइप के वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो आप लोग उसको फॉलो कर लें। तो मैं आपके जितने भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन का कोई भी किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने दूंगा, इस बात की फुल गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग आराम से समझें और समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये सवाल दिया गया है, कह रहा यदि tan यहाँ पर a प्लस बी बराबर √3 और tan यहाँ पर a माइनस बी बराबर 1/√3, तो हमसे कह रहा है tan a और tan b का मान ज्ञात कीजिए। tan a और tan b का मान फाइंड करना है। बात समझे कि नहीं समझे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, मस्त तरीके से करेंगे, और आप लोग आराम से समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा सेशन को। तो हम लोग इसको हल करते हैं, हल करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर लिखते हैं tan यहाँ पर a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर, इसको tan यहाँ पर बेटा 60 लिखेंगे। tan 60 का मान होता है √3, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60, इसको समीकरण 1 लिख लेंगे। देखो सेम इसको ऐसे ही, tan यहाँ पर a माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया। तो यहाँ पर tan यहाँ पर a माइनस बी बराबर tan यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पर tan यहाँ पर a माफी चाहेंगे, यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30। देखो tan से tan कट गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको समीकरण, तो यहाँ पर सेकंड लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो यहाँ पर इसको काट देंगे, तो 2a बराबर, जोड़ने पर लिखना है, यहाँ पर जोड़ने पर जोड़ोगे तो a कितना 2a होता है, इसको को करेंगे 90 आ जाएगा। इसको a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और माफी चाहेंगे 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा ऐसे। तो 1 का मान निकल आएगा। अब किसी भी समीकरण में लगा दो, समीकरण 1 में 1 का मान रखने पर
तो यहाँ पर समीकरण a प्लस बी बराबर का 60, तो a 45 प्लस b बराबर का 60, तो b बराबर 60 माइनस का 45, तो b बराबर यहाँ पर घटाओगे 50 से 10 60, यहाँ पर 15 आ जाएगा आपका भैया दिस कंप्लीट एक्सरसाइज। और आराम से पढ़े भैया, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो और कंप्लीट देखा हो, पूरा देखा हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसने किसने कंप्लीट वीडियो देखा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अभी तक आपने ही ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को बताऊं कि इस साल मैं पूरी कई किताबों पढ़ाने वाला हूं, और आप लोगों को मैं कहूँगा कि आप अगर हमें फॉलो करते हैं तो आपके मैथ में जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ उतना सहयोग करूँगा, और आपके साथ मिल के काम करूँगा ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, आपका रिजल्ट एकदम चौकस आ सके। और मैथ में मैं चाहूँगा कि आपके भी नंबर 100 में 100 आए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चे के मैथ में 100 में 100 नंबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।